कैफे का वो छोटा सा कोना हमारे लिए अब किसी सुरक्षित आशियाने से कम न था। मैं अचानक मुस्कुराई और बोली, स्नेहा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब एक सपने जैसा है जो सच हो गया हो। उसने भी हल्की सी हंसी दी और जवाब दिया, सपनों को सच करना भी कोई कम हुनर नहीं होता साक्षी। हम दोनों की बातें इतनी सहज हो गई थीं कि कभी कभी हमें लगता भी नहीं था कि हम कितने करीब आ गए हैं। एक दूसरे के साथ बिताए गए छोटे छोटे पल हमारे दिलों के लिए बड़ी खुशियां लेकर आते थे, पर साथ ही उस रिश्ते की नाजुकता भी हमें सताती थी। हर दिन ये डर रहता था कि कहीं कोई हमारी इस अनोखी दोस्ती को गलत समझ ना बैठे। फिर एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसमें मुझे और स्नेहा को एक साथ काम करना था, लेकिन इस बार लीड रोल मुझे देना था। मैंने जब ये खबर स्नेहा को दी तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल था। वो बोली, साक्षी, मुझे खुशी है कि तुम लीड हो, लेकिन मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये प्रोजेक्ट सफल हो। उसके शब्दों में एक सम्मान और अपनापन था जो मुझे अंदर से छू गया। उस दिन से हमने अपने रिश्ते को और गहरा करने की ठानी। हम दोनों ने तय किया कि जो कुछ भी हम महसूस करते हैं उसे छुपाने के बजाय खुलकर स्वीकार करेंगे। एक शाम जब ऑफिस खत्म हो रहा था, हम दोनों ने साथ में कुछ देर ऑफिस में बिताने का फैसला किया। तन्हा कॉरिडोर, धीमी रोशनी और बाहर हल्की बारिश की आवाज़ें, सब कुछ एक खास माहौल बना रहे थे। स्नेहा ने मुझसे धीरे से कहा, साक्षी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये जो भी है हमारे बीच में, इसे और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे भी यही लगता है स्नेहा। कभी कभी नफ़रत और प्यार के बीच की रेखा इतनी पतली होती है कि समझना मुश्किल हो जाता है। पर अब मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। वो पल जब हमारी आंखें मिली एक अनकहा वादा बन गया। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और उस रात एक नई शुरुआत की। हम दोनों जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर साथ में चलना हमें मजबूती देता था। थोड़े ही दिन बाद ऑफिस में एक मीटिंग में, जहां हम दोनों को अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी थी, मैंने महसूस किया कि स्नेहा की हर बात पर मेरी नज़रें टिक जाती हैं। उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज़, उसकी समझदारी और वो मुस्कान, सब कुछ मुझे दीवाना बना रहा था। जब हमारा प्रेजेंटेशन सफल रहा तो हमने एक दूसरे को अपनी छोटी छोटी खुशियों से भरा नज़रिया दिखाया जो एक खास भाषा बन चुका था, सिर्फ हमारे लिए। लेकिन हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती तो तब आई जब एक अफवाह ऑफिस में फैल गई कि मैं और स्नेहा कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए हैं। अचानक हमारे सहकर्मी हमारी हर बात पर नज़र रखने लगे। कुछ ने तो टोकना भी शुरू कर दिया। मैं देख सकती थी कि स्नेहा भी इस बात से परेशान थी। एक दिन जब हम दोनों लंच ब्रेक में पार्क में बैठे थे, मैंने उससे कहा, स्नेहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं ये सब हमारे करियर को नुकसान ना पहुंचाए? उसने मेरी तरफ देखा और बोली, डर तो है, पर यह डर हमें रोक नहीं सकता। मैं खुद के लिए जीना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ। अगर लोग नहीं समझेंगे तो उनकी बातों का क्या असर? उसकी इस हिम्मत ने मुझे अंदर से और मजबूत कर दिया। हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को छुपाएंगे नहीं, पर धीरे धीरे ऑफिस में अपने लिए एक जगह बनाएंगे। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए खड़े होने का वादा किया। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस की छुट्टियों में मैंने स्नेहा के साथ एक छोटा सा पिकनिक प्लान किया। समुद्र किनारे बैठकर हवा में ताजगी और बीच की ठंडी रेत के बीच मैंने पहली बार पूरी तरह से अपने दिल की बात उससे कही। स्नेहा, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं, हाँ, पर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो। उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहा, साक्षी, मैं भी तुमसे वही चाहती हूँ। स्नेहा ने मुझे लेकर एक छोटी सी आर्ट गैलरी में पहुंची। उस गैलरी की दीवारों पर कई खूबसूरत पेंटिंग्स लगी थीं, पर मेरा ध्यान तभी पूरी तरह स्नेहा पर केंद्रित हो गया जब उसने कहा, साक्षी, ये मेरी पसंदीदा जगह है। यहाँ आकर मैं अपने जज्बात को समझ पाती हूँ। उसने अपनी जेब से एक छोटा नोटबुक निकाला और मुझे दिया। ये मेरे डायरियों के कुछ पन्ने हैं, पढ़ो, शायद तुम्हें मेरी दुनिया का एक हिस्सा दिख सके। मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। उसके शब्द, उसकी भावनाएं, परेशानियां और आशाएं, सब कुछ मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। तुमने इतना सब कुछ छुपा रखा था अंदर, मैंने कहा। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक नई मैनेजर आई जो बहुत ही सख्त और पारंपरिक सोच वाली थी। उसने हमारे बीच के रिश्ते की खबर सुनी और बिना किसी झिझक के दोनों को अलग अलग काम पर लगाना शुरू कर दिया। हमारी बैठकों को कम कर दिया गया और एक तरह से हमें अलग थलग कर दिया गया। मैंने स्नेहा से कहा, ये सब गलत है, हमें इस बारे में कुछ करना होगा। हमें अपनी बात बॉस से साफ करनी चाहिए। पर स्नेहा ने मुझसे कहा, शायद अभी सही समय नहीं है।
हमें समझदारी से काम लेना होगा ताकि कोई हमें नुकसान ना पहुंचा सके। मुझे उसकी बात समझ आई, लेकिन दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। हम दोनों के बीच चुप्पी छा गई, पर यह चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं बल्कि सोच विचार की ताकत थी। एक शाम ऑफिस के बाद हम दोनों छत पर बैठे थे, पर जो ताकत हमने एक दूसरे से पाई थी उससे हम हर मुश्किल का सामना कर सकते थे। और मैं साक्ष्य कहानी सुनाते हुए आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्यार कभी भी आसान नहीं होता, खासकर जब वो समाज के रूढ़िवाद से टकराता है। पर अगर दिल में सच्चाई हो तो हर दीवार गिर जाती है। स्नेहा और मेरा ये रिश्ता सिर्फ एक ऑफिस की प्रतिद्वंद्वी वाली कहानी नहीं बल्कि दो दिलों के जज्बे की जीत है जो हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ रही है। और हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। उस रात के बाद से स्नेहा और मेरा रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच गया था। जो बातें हम पहले अनकही छोड़ देते थे अब उन पर खुलकर बात करने लगे थे। ऑफिस की हर चुनौती, हर मुश्किल में हमें एक दूसरे का सहारा मिल रहा था। लेकिन सच कहूं तो दिल के भीतर एक डर भी था कि कहीं हमारी खुशियां कुछ और ना बदल जाएं। कुछ दिन बाद ऑफिस में हमें एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। इस बार टारगेट भी बहुत बड़ा था और टीम में काफ़ी स्ट्रेस था। मैं और स्नेहा दोनों ने मिलकर तैयारी शुरू कर दी। काम के बीच जो भी वक्त मिलता हम साथ बैठकर कॉफ़ी पीते और एक दूसरे को हिम्मत देते। ऐसे वक्तों में उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती जो मुझे हमेशा खींचती। एक दिन जब हम देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे थे तो अचानक बिजली चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। मैं थोड़ी घबराई, लेकिन फिर स्नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उसकी आवाज़ में जो ताकत थी उससे मेरा डर पल भर में दूर हो गया। हम दोनों ने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और साथ साथ काम करने लगे। उस अंधेरे में हमारे बीच जो नज़दीकियां बढ़ीं वो शायद शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में एक नए कर्मचारी की एंट्री हुई, -सीमा। वो काफ़ी फ्रेंडली और आउटगोइंग थी। पहली बार उसे देखकर मुझे लगा शायद स्नेहा को कोई दोस्त मिल गया, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि सीमा का व्यवहार स्नेहा के साथ थोड़ा अलग होने लगा है। ऑफिस में कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि सीमा जानबूझकर हमारे रिश्ते को लेकर अफवाहें फैला रही है। ये सोचकर मेरा दिल भारी होता। मैंने स्नेहा से कहा, हमें सचेत रहना होगा, कहीं ये सब हमारे बीच फासला ना पैदा कर दे। फिर एक शाम जब हम दोनों ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, सीमा ने अचानक मुझसे कहा, साक्षी, तुम्हें सच जानना चाहिए। स्नेहा के बारे में कुछ बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं हैं। मैं चौंक गई। उसने आगे कहा, मैं बस तुम्हें सच बताना चाहती हूँ ताकि तुम धोखा न खाओ। मेरी आवाज़ में घबराहट थी। क्या सच? बताओ तो सही। पर उससे कोई जवाब नहीं मिला, बस एक रहस्यमय मुस्कान। उस रात मैंने स्नेहा को फ़ोन किया और कहा, हमें बात करनी होगी। सीमा के बारे में कुछ तो है। हम दोनों अगले दिन मिलकर इस बात पर चर्चा करने लगे। स्नेहा ने मुझसे कहा, मुझे भी शक हो रहा है, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा। वो हफ्ता हमारे लिए बहुत तनावपूर्ण था। ऑफिस में हमें लगातार सीमा से निपटना पड़ रहा था जो हमारे बीच गलतफहमियां डालने की कोशिश कर रही थी। पर हमने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। हर मुश्किल में हमने अपनी दोस्ती और प्यार को मजबूत किया। एक दिन ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क में बैठे थे। मैं बोली, स्नेहा, कभी कभी लगता है कि ये लड़ाई हमें तोड़ देगी, पर तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हम किसी भी हाल में साथ हैं। फिर अचानक उसने मेरी बाजू पकड़कर धीरे से कहा, साक्षी, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर के लिए तैयार हो? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ स्नेहा, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। हमने उस दिन एक दूसरे के लिए एक नई शुरुआत का वादा किया। हमने जाना कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक हौसला भी है जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। पर जिंदगी में हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। अगले ही दिन ऑफिस में एक बड़ा झटका लगा। बॉस ने अचानक हमें अलग अलग विभागों में ट्रांसफ़र कर दिया। मैं और स्नेहा एक दूसरे से दूरी पर आ गए। उस समय मेरा दिल टूटने वाला था। ऑफिस के कॉरिडोर में चलते हुए मेरी सोच यही थी कि क्या ये दूरी हमारे प्यार को तोड़ देगी। पर फिर मैंने खुद से कहा, नहीं, जो दिल से जुड़ा हो वो दूरियों से नहीं टूटता। मैंने स्नेहा को मैसेज किया, दूरी मायने नहीं रखती जब दिल साथ हों। उसने जवाब दिया, हमारा प्यार हर दूरी से ज़्यादा बड़ा है। और उसी दिन मैंने ठाना, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं स्नेहा के साथ रहूंगी। इस रिश्ते की ताकत को दुनिया के सामने साबित कर दिखाऊंगी। दोस्तों, एक कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आगे क्या होगा,
क्या हम दोनों फिर से एक साथ आ पाएंगे? क्या हमारी मोहब्बत हर मुश्किल पर जीत पाएगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि हर प्यार की कहानी में बस एक मोड़ का इंतज़ार होता है जो सब कुछ बदल देता है। और हमारी कहानी भी उसी मोड़ पर है। ट्रांसफ़र के बाद ऑफिस का माहौल कुछ अलग सा हो गया था। मैं अलग विभाग में थी और स्नेहा दूसरी टीम के साथ काम कर रही थी। हर दिन जब सुबह ऑफिस जाती तो दिल में एक खालीपन सा महसूस होता। अब वो ऑफिस की वही लाइनें टकराहट नहीं थी, अब वो नज़दीकियाँ कम हो गई थीं। लेकिन दिल की बातें कोई दूरी कम नहीं कर पाती। फ़ोन और मैसेज के ज़रिए हम जुड़े रहते, पर हकीकत में उन छोटी छोटी मुलाकातों की कमी खलती थी। एक दिन लंच ब्रेक में मैं अकेले छत पर बैठी थी, तभी स्नेहा का मैसेज आया, साक्षी क्या आज शाम काम के बाद मिल सकती है? मेरा दिल अचानक तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ ज़रूर, मुझे भी तुमसे बात करनी है। शाम को ऑफिस के बाहर एक छोटे से कैफ़े में हम मिले। पहली बार इतने दिनों बाद जब मैंने उसे सामने देखा तो उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी चिंता भी साफ नजर आ रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम्हें कुछ परेशान लग रही हो? स्नेहा ने गहरी सांस ली और बोली, साक्षी मुझे ऑफिस में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जो मुझे तुमसे दूर कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहती, पर लगता है कि मजबूर हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, स्नेहा हम साथ हैं चाहे जो भी हो। ये दूरी हमें और मजबूत करेगी, मैं यकीन रखती हूँ। हमारी बातचीत के बीच कैफ़े के बाहर बारिश शुरू हो गई। उनकी निगाहें और फुसफुसाहटें हम पर थीं। मैं थोड़ा घबराई, पर स्नेहा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, चलो दिखाते हैं कि हमारा रिश्ता सिर्फ अफवाहों का मोहताज नहीं है। उस दिन से हमने ऑफिस में साथ आकर काम करना शुरू किया। हम दोनों ने अपनी प्रोफेशनलिज्म से हर किसी का ध्यान खींचा। धीरे धीरे हमारे सहकर्मी भी हमारे रिश्ते को समझने लगे और हमें स्वीकारने लगे। कहीं न कहीं हमारी कहानी ने ऑफिस की पुरानी सोच को चुनौती दी। एक शाम ऑफिस पार्टी में जब सारे लोग मस्ती में थे, स्नेहा ने मेरे कान में धीरे से कहा, साक्षी क्या तुम मेरे साथ कुछ वक्त बाहर बिताओगी? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने पार्टी से बाहर निकलकर शहर की सड़कों पर लंबी सैर की। चांदनी रात में जब हवा में एक ठंडक थी, मैंने उससे कहा, स्नेहा कभी सोचा है कि हम कब तक इस तरह छुपते रहेंगे? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत झलक रही थी। मुझे पता है साक्षी, ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उस रात हमने एक दूसरे को महसूस किया, दिल की धड़कनें सुनी और ये तय किया कि अब हम अपने प्यार को पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पर जिंदगी की राहों में हमेशा उम्मीद और डर साथ चलते हैं। एक दिन ऑफिस में हमारी कहानी की खबर बॉस तक पहुंच गई। उन्होंने हमें अलग अलग बुलाया और गंभीर बात की। मैं समझता हूं कि आपके बीच कुछ है, पर ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म सबसे ऊपर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी निजी जिंदगी ऑफिस के काम में बाधा न डाले। हम दोनों ने वादा किया कि हमारा रिश्ता कभी भी ऑफिस के काम में रुकावट नहीं डालेगा। पर उस दिन मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ हम दोनों का नहीं, बल्कि एक पूरे माहौल को बदलने की शुरुआत है। घर लौटते हुए मैंने स्नेहा का हाथ थामा और कहा, हमारे लिए ये लड़ाई जारी रहेगी, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। स्नेहा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं भी साक्षी, साथ में हम सब कुछ पार कर लेंगे। और इसी विश्वास के साथ हमने अपने प्यार को एक नई उड़ान दी। ये सफ़र आसान नहीं था, पर हर मोड़ पर हमने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे से प्यार किया। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब दिल मिलते हैं तो दुनिया की सारी दीवारें भी फिसल जाती हैं। और मैं आपको लेकर चलती रहूंगी इस सफ़र में, जहां प्यार हर मुश्किल से जीतता है। उस दिन के बाद जब बॉस ने हम दोनों से सीधी बात की थी, हमारे दिलों में एक मिश्रित एहसास था। डर भी था, पर साथ ही एक नई हिम्मत भी। मुझे पता था कि अब हमारी जिंदगी में कुछ भी वैसे नहीं रहेगा जैसा पहले था। ऑफिस का माहौल थोड़ा और संवेदनशील हो गया था। लोग धीरे धीरे हमारी ओर देखना कम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब हमें फर्क नहीं पड़ता था। हम जानते थे कि हमारा रिश्ता सिर्फ हम दोनों का है और उसी में हमारी ताकत है। फिर एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग रखी गई थी। कंपनी के अगले साल के टारगेट्स और विजन पर चर्चा होनी थी। मैंने और स्नेहा ने मिलकर बहुत मेहनत की थी अपनी प्रेजेंटेशन को परफेक्ट बनाने के लिए। उस दिन मैंने देखा कि स्नेहा के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। शायद ये जानकर कि मैं उसके साथ हूँ, वो शांत और फोकस लग रही थी। जब हमारा नंबर आया तो हमने साथ मिलकर प्रेजेंटेशन पेश किया। हर स्लाइड पर हमारी तालमेल देखने लायक था। कई लोगों की नज़रों में अपसम्मान था और
कुछ ने तो खुलकर तारीफ भी की। मैं स्नेहा की तरफ देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे लगा कि दुनिया भर की खुशियां हमारे साथ हैं। काम के बाद हमने एक दूसरे की आंखों में वो अनकहे जज्बात पढ़े, मानो इस लड़ाई में हमने एक साथ जीत हासिल की हो। लेकिन जैसे ही हम ऑफिस से बाहर निकले मुझे लगा कि कोई हमारी नज़रों में आ गया है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सीमा खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ सुलग रहा था। उसने धीरे से कहा, देखो तो सही, तुम्हें लगता है कि ये सब इतना आसान होगा? उसकी बातों में जो चुभन थी उससे मैं घबराई, पर स्नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत दी। उस रात जब हम घर पहुंची तो स्नेहा ने मुझसे कहा, सीमा हमें तोड़ना चाहती है पर हमें और मजबूत बनना होगा। मैं भी मान चुकी थी कि ये लड़ाई कोई आसान खेल नहीं बल्कि एक लंबी जंग है। अगले दिनों हमने ऑफिस में और भी सावधानी बरतनी शुरू कर दी। कभी कभी हम दोनों एक दूसरे के सामने कठोर यादों और सवालों के साथ खड़े होते, पर फिर भी प्यार की वो रोशनी हमारे दिलों को जोड़े रखती। एक दूसरे को समझना, सुनना और सहारा देना हमारी पहली प्राथमिकता बन गई। एक दिन ऑफिस में बाहर निकलते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। हम दोनों भीगने लगे, पर इस बार ये बारिश किसी झमाझम की तरह नहीं बल्कि एक नर्म फुहार की तरह लग रही थी। स्नेहा ने मुझे अपनी जैकेट दे दी और मैंने उसकी आंखों में देखा तो वो चमक, वो प्यार साफ झलक रहा था। बारिश की बूंदें हमारे बालों और चेहरे पर गिर रही थीं और हम दोनों बस एक दूसरे के सहारे मुस्कुरा रहे थे। उस शाम हमने एक छोटी सी ड्राइव पर जाने का फैसला किया। मुंबई की सड़कों पर कार की धीमी रफ्तार, बारिश के संगीत के बीच हमने जिंदगी की अपनी छोटी छोटी खुशियों को महसूस किया। कार के अंदर स्नेहा ने मुझसे कहा, साक्षी, क्या तुम सोचती हो कि हम ये सब बाहर वालों को समझा पाएंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, लेकिन हम अपने लिए जी रहे हैं और यही सबसे ज़रूरी है। हमारी बातचीत गहराई में चली गई और हमने अपने भविष्य के सपनों को शेयर किया। एक साथ रहने की, एक दूसरे का हाथ थामे हर मुश्किल का सामना करने की। उस वक्त मैं पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी कि हमारे प्यार में कोई कमी नहीं, बस समय की ज़रूरत थी। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में हम दोनों की बॉन्डिंग को देखकर कुछ सहकर्मी खुद ही हमारे साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगे। धीरे धीरे एक नई समझ बन रही थी। मुझे याद है एक दिन हमारी टीम के कुछ सदस्यों ने कहा, देखो ये दोनों कितनी अच्छी टीम बना रहे हैं। उस शब्द ने मेरा दिल भर दिया। मुझे लगा कि शायद अब हमारा सफ़र आसान होने वाला है। फिर एक दिन जब ऑफिस से लौटते वक्त स्नेहा ने मुझसे कहा, साक्षी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं एकदम चौंकी। क्या बात है? उसने गहरी सांस ली। मैं सोच रही हूँ कि क्या हम अपने रिश्ते को और खुलकर अपने परिवार और दोस्तों के सामने ला सकते हैं। मैं थक चुकी हूँ छुपते छुपाते जीने से। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, पर डर भी लगता है। पर अगर हम साथ हैं तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। उस दिन से हमने अपने रिश्ते को स्वीकार करने की योजना बनानी शुरू की। हमने तय किया कि धीरे धीरे अपने परिवार और करीबी दोस्तों को सच बताना शुरू करेंगे। ये फैसला था एक नए सफ़र की शुरुआत का। लेकिन जैसे कि ज़िंदगी हमेशा सपनों के साथ चुनौतियां भी लाती है, वैसे ही हम भी हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बनेंगे। मेरे दिल में एक नए विश्वास के साथ मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि प्यार अपनी हर चुनौती के बावजूद सबसे खूबसूरत एहसास है और हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नई शुरुआत है जिसमें मैं और स्नेहा साथ मिलकर हर मुश्किल को पार करेंगे। तो मेरे दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में जहाँ प्यार और हिम्मत की कहानी हर दिन एक नया रंग लेती है। आखिरकार वो दिन भी आया जब हमने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करने का हिम्मत किया। शुरुआत में थोड़ी घबराहट थी, पर जब मैंने स्नेहा के साथ अपने परिवार को बताया तो मुझे लगा जैसे एक बड़ा बोझ अपने सीने से उतर गया हो। दोनों परिवारों ने हमारे फैसले को समझा और हमें अपना आशीर्वाद दिया। ये सब देखकर हमारे दिलों को एक अजीब सी शांति और खुशी मिली। एक शाम ऑफिस के बाद हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। आसमान पर हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। मैंने उसकी हथेली को अपने हाथों में लिया और कहा, स्नेहा, जितने भी संघर्ष हुए उतनी ही हमारी नज़दीकियां बढ़ीं। लगता है जैसे हमारी लड़ाई ने हमें सिर्फ और करीब कर दिया। वो मुस्कुराई और बोली, साक्षी, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हमारी कहानी आसान नहीं थी, पर इसमें सच्चाई और भरोसा था जिसकी वजह से हम यहाँ तक आए। हम दोनों ने उस पल को ज़िंदगी की सबसे ख़ास याद बना लिया। हमारे बीच की हर छोटी बात, हर हंसी, हर झगड़ा और हर सामना अब एक कहानी बन चुका था जो हम दोनों के दिलों को जोड़ता था। जीवन में नफ़रत से प्यार तक का सफ़र आसान नहीं होता।
हमने भी ये जाना कि सच्चा प्यार सिर्फ भावनाओं का मेल नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ने और साथ खड़े होने का नाम है। हम दोनों ने सीखा कि प्यार में ईमानदारी, समझदारी और धैर्य कितना ज़रूरी है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर वो पल मुझे याद आता है जब हमने संघर्ष किया, जब हमने एक दूसरे को समझा और जब हमने अपने भीतर के डर को जीत लिया। ये सब हमें एक मजबूत रिश्ते के रूप में एक साथ लाया। स्नेहा के साथ मेरा रिश्ता अब सिर्फ ऑफिस की दुश्मनी नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए एक खूबसूरत साथी बन गया है। मैं जानती हूँ कि आगे भी चुनौतियाँ आएंगी पर अब हम उन्हें साथ में मिलकर पार करेंगे। तो दोस्तों, एक कहानी बस एक कहानी नहीं बल्कि उस जज्बे की मिसाल है जो हर इंसान के दिल में होता है, प्यार करने का, लड़ने का और जीतने का। मैं साक्षी आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी इस कहानी को सुना। आशा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी हमेशा प्यार और समझदारी बनी रहे। याद रखिए, प्यार में कभी हार नहीं होती, बस एक दूसरे का हाथ थामे रखना और हर मुश्किल को मुस्कुराते हुए सामना करना होता है। इसलिए चाहे आपके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, अपने दिल की सुनिए और उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि प्यार हमेशा जीतता है।